नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त प्रेम सिरवी और आप सभी देख रहे हैं एडू 9 हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीईएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के बारे में। इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी है कोर्सेज अवेलेबल हैं, फीस क्या रहती है, इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे कैसी हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपसे ऐसी ही और इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें पीईएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के बारे में तो ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन 11 सितंबर 2001 में और बाय डॉक्टर एमआर डोरेस्वामी, फाउंडेड द चेयरमैन ऑफ पीईएस ग्रुप। ये लोकेटेड है कुपम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटका बॉर्डर्स पे, और रिकॉग्नाइज्ड बाय परमानेंटली एमसीआई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे जो है ऑफर किए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही टाइप के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड टेक्निकल टीचिंग हॉस्पिटल्स यहाँ पे है। और इसके अलावा एक्ट एज अ सेंट्रल एडवांस्ड मेडिकल ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर डिलीवरी। इसके अलावा जो है ये एड्रेसेस राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, इन पे मेन इनका फोकस रहता है। तो नेक्स्ट हम अब ये बात करते हैं इसके एमबीबीएस के एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 12th पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा 12th में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और मिनिमम 50% एग्रीगेट आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। और इसके अलावा जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। आप देख सकते हैं जो है 50% जो है वो जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, लोअर फॉर रिजर्व यानी कि ओबीसी, एससी, आपके इसके लिए जो है वो आपका 40% तक का क्राइटेरिया हो सकता है। इसके अलावा मस्ट बी एटलीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, आपको 17 ईयर की एज आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है नीट यूजी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी इसमें, यानी कि आप नीट यूजी जो है उसमें क्वालिफाई होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीट की। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें फॉर एमबीबीएस सीट्स तो यहाँ पे स्टेट कोटा में रहती है 50% सीट्स यानी कि 75 सीट्स, और मैनेजमेंट कोटा में रहती है 35 सीट जो कि रहती है 53 सीट्स, B1 8 और इसके अलावा जो है B2 45। इसके अलावा एनआरआई कोटा की बात करें तो 15% रहती है यानी कि 22 सीट्स अवेलेबल रहती है। टोटल यहाँ पे 150 सीट्स इनटेक रहती है एमबीबीएस में। अब बात करते हैं फीस की। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीसेस दे रखी है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फी एंड एडमिशन किट की आपकी जो है फी रही कैटेगरी ए के लिए 4000 और कैटेगरी बी के लिए भी 4000 और कैटेगरी सी के लिए भी 4000 रहेगी फर्स्ट ईयर के ओनली। ओके, ट्यूशन फी की बात करें तो यहाँ पे 16,500 रहेगी और कैटेगरी बी की रहेगी 13,20,000 और कैटेगरी सी की रहेगी जो है मैनेजमेंट फी रहेगी और ये जो है वो ईयरली रहेगा। इसके अलावा एडमिशन फी की बात करें तो यहाँ पे 30,000 रहेगा और कैटेगरी बी में भी 30,000 रहेगा और कैटेगरी सी में भी 30,000 रहेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो 50,000 रजिस्ट्रेशन फी रहेगी और 50,000 कैटेगरी बी में भी रहेगी और 50,000 कैटेगरी सी में भी रहेगी। ये भी ओनली फर्स्ट ईयर में आपकी रहेगी। इसके अलावा ट्यूशन डिपॉजिट फॉर लॉन लेबोरेटरी की बात करें 25,000 यू हैव टू पे फॉर टू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी बी के लिए 25,000 है और कैटेगरी सी के लिए भी 25,000 है। ये फर्स्ट ईयर ओनली एंड रिफंडेबल, ये रिफंडेबल भी आपको रहेंगे। इसके अलावा ट्यूशन डिपॉजिट फॉर लाइब्रेरी की बात करें 25,000 यू हैव टू पे टू कैटेगरी ए। आपको कैटेगरी अगर आप कैटेगरी ए में एडमिशन ले आपको 25,000 पे करने पड़ेंगे, कैटेगरी बी के लिए भी 25,000 और कैटेगरी सी के लिए भी 25,000। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो आपको कैटेगरी ए में अगर आप हैं तो आपको 20,000 पे करने पड़ेंगे, 20,000 आपको कैटेगरी बी में और कैटेगरी सी के लिए भी 20,000 का है। ये ईयरली आपको फी पे करनी रहेगी। इसके अलावा लेबोरेटरी की बात करें तो यहाँ पे जो है 5,000 कैटेगरी ए के लिए, कैटेगरी बी के लिए 5,000 और कैटेगरी सी के लिए भी 5,000। लाइब्रेरी फी की बात करें तो यहाँ पे जो है 5,000 फी रहेगी, ये आपको ये फर्स्ट ईयर की रहेगी और जो है सेकेंड ईयर में भी आप कैटेगरी बी के लिए भी 5,000 और कैटेगरी सी के लिए भी 5,000 आपको पे करने रहेंगे। इसके अलावा जो है सिमुलेशन लैब चार्जेस रहेंगे जो कि 5,000 कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के लिए भी 5,000, कैटेगरी सी के लिए भी 5,000। इसके अलावा ACLS BCLS ट्रेनिंग का जो है वो 3,000 रहेगा और कैटेगरी ए के लिए 3,000 कैटेगरी बी और 3,000 कैटेगरी सी के लिए। तो टोटल यहाँ पे कैटेगरी ए की बात करें तो यहाँ पे टोटल रहेगी 1,88,500, कैटेगरी बी की 14,92,000 और मैनेजमेंट फी प्लस जो है वो 1,72,000 यू हैव टू पे फॉर अगर आप कैटेगरी सी में एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, तो ये आपका पूरा चार्ट आपने देख लिया।
अभी बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कोर्सेज की। पीजी कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 19 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे रहती है 98। ये देखिए सारी एनुअल इनटेक्स दे रखी है। सो यहाँ पे टोटल इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में जो है 98 सीट्स रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके जो है फीसेस की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के फीसेस की। सो एप्लीकेशन फी एंड किट की आपकी रहेगी क्लिनिकल के लिए 4000, पैरा क्लिनिकल के लिए भी 4000 और प्री क्लिनिकल के लिए भी 4000। ये जो है फर्स्ट ईयर के ओनली आपको पे करना रहेगा। ट्यूशन फी रहेगी आपकी क्लिनिकल के लिए 4,96,800, पैरा क्लिनिकल के लिए 1,55,200, प्री क्लिनिकल के लिए 70,380 रहेगी। ये ईयरली आपको पे करनी पड़ेगी। अदर फीसेस की बात करें तो 45,000 यू हैव टू पे इन द क्लिनिकल कोर्स एंड पैरा क्लिनिकल कोर्स में 45,000 आपको पे करने पड़ेंगे और प्री क्लिनिकल में भी 45,000 पे करने पड़ेंगे। सिर्फ फर्स्ट ईयर का ये आपका रहेगा। इसके अलावा जो है सिमुलेशन लैब चार्जेस की बात करें तो 10,000 आपको पे करनी पड़ेगी क्लिनिकल कोर्स में, पैरा क्लिनिकल कोर्स में 10,000 और प्री क्लिनिकल में 10,000। ये ईयरली आपको पे करना रहेगा। और ACLS इसके अलावा जो है BCLS ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग में जो है आपको 5,000 पे करना पड़ेगा क्लिनिकल के लिए, पैरा क्लिनिकल के लिए भी 5,000, और अगर आप प्री क्लिनिकल में एडमिशन लेते हैं तो भी आपको 5,000 पे करने पड़ेंगे। टोटल यहाँ पे अगर आप क्लिनिकल में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है 5,60,800 पे करना पड़ेगा। पैरा क्लिनिकल के लिए आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 2,19,250 पे करना पड़ेगा, और अगर आप प्री क्लिनिकल में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1,34,380 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हॉस्टल फी की अगर हम बात करें तो शेयर अकोमोडेशन मिल जाएगा विद किचन, जो कि इसका अमाउंट होगा 1,77,000, और शेयर अकोमोडेशन मिल जाएगा विदाउट किचन, उसका फी रहेगा 1,62,000। सो आपको सारी डिटेल्स पता चल गई होगी कौन कौन से पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी फीसेस क्या हैं। सो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपसे ऐसी ही और इंस्टीट्यूट्स के वीडियो जो है वो मिस ना हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।